डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 से रिलेटिव चैप्टर एक पोयम जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ पोयम है जो सिडली टॉल्सन इसे लिखी हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, ये जैसा कि इंटरमीडिएट क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है, मतलब पोयम का फर्स्ट ये है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल है। इसमें सिडली टॉल्सन अपनी माँ और दो चचेरी बहनों के बारे में बताती हैं, उनके एंजॉयमेंट के बारे में बताती हैं और अपने मदर के डेथ के बारे में बताती हैं। चलिए आइए फिर इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कर है, द कपबोर्ड shows me how it was when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands। फ्रेंड्स, देखिए इसका हिंदी क्या होगा। जैसे कि द कपबोर्ड, यहाँ पर देख रहे होंगे कार्डबोर्ड लिखा है। कार्डबोर्ड का अर्थ होता है जैसे कि फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो से मतलब है। शोज मी हमें बताता है, हाउ इट वॉज यह कैसे था। फ्रेंड्स, इसका देखिए, चूँकि ये पोएम है थोड़ा सा आपको गहराई से समझना होगा। यहाँ पर सिडली टॉल्सन कहती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग। पोएटिस का कहना है कि वह तस्वीर, अर्थात इस तस्वीर को देखकर मैं यह पता कर लेती हूँ, मतलब जान लेती हूँ कि वह कैसे था, कैसे प्रतीत होता था। ये कौन सी तस्वीर के बारे में बोल रही हैं? When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। कि जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक हाथों को पकड़े हुए, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, वेंट पैडलिंग पानी में छपछपा रही थी। यहाँ पर ये कार्डबोर्ड जो है, यहाँ पर सिडली टॉल्सन एक ऐसे पुरानी तस्वीर, एक ऐसे याददाश्त वाली तस्वीर को देखकर वह यह मतलब उन्हें पता लगता है, तस्वीर को देखते ही वह इमेज उनके दिमाग में आ जाता है कि यह तस्वीर कब लिया गया था। और तब वह चीज़ को देखती हैं तो उनको अपना पास्ट याद आता है। एंड सी द बिग गर्ल, यहाँ पर सी द बिग गर्ल, यहाँ पर सी जो शब्द है यह सिडली टॉल्सन के मदर के लिए आया है। वह एक लंबी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, यही कुछ 12 साल की थी। मतलब यहाँ पर सिडली की जो मदर थी वह कह सकते हैं उस तस्वीर में सबसे बड़ी थी, लंबी थी, और यही कुछ लगभग वो 12 वर्ष की थी जब वो तस्वीर को लिया गया था, खींचा गया था। फिर आगे देखते हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। वे तीनों यहाँ कौन कौन है? सिडली की मदर हैं और उसकी दो चचेरी बहनें। वह एकदम बिल्कुल शांत थी और अपने बालों के अंदर से क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। चूँकि हवा तेज़ वहाँ होगा, पानी का कुछ रुख भी होगा जिससे उनके बाल जो है उनके चेहरे पे आ गए होंगे, चेहरे से ढक गए होंगे, और उसके अंदर से वो मुस्कुरा रही थी एट द अंकल विद द कैमराज। और दूसरी तरफ कह सकते हैं जब अंकल जो थे, उनके जो चाचा थे, जब उनकी क्या तस्वीर ले रहे थे तो अ स्वीट फेस माई मदर, मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत ही प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न,
यह तब था जब मेरा अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ सिल्ली का अभी तक जन्म भी नहीं हुए थे, अर्थात सिल्ली अब तक जन्मी नहीं थी। और उससे पहले उनकी माँ का जो चेहरा था बहुत ही स्वीट था, बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। एंड द सी विच appears टू हैव changed लेस, और समुद्र को देखने से यह लगता था कि इसमें काफ़ी अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था, वह पुराने जैसा था। वॉसेस देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और उनके कह सकते हैं पैरों को क्या कर रहा था, वह धुल रहा था। स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति समुद्र में अगर या समुद्र के एकदम बिल्कुल निकट अगर खड़ा हो तो समुद्र का जो पानी होता है वह निश्चित तौर पर उनके कदमों को क्या करता है, धुलता है। फ्रेंड्स आइए फिर नेक्स्ट। सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, यही कुछ 20 या 30 वर्ष बाद वह उस स्नैपशॉट मतलब तस्वीर को देखकर हंस पड़ी, मतलब हंसती थी। यहाँ पर सी किसके लिए है, सिल्ली के मदर के लिए है। और वे कहती थी सी बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी को देखो और साथ ही साथ डॉली को भी देखो। मतलब ये बेट्टी और डॉली कौन है, वही 2 कजन्स हैं जो उसकी माँ के साथ मतलब सिल्ली की माँ के साथ जो वो तस्वीर खिंचवाई थी, अर्थात अपने माँ के साथ, उनके माँ के साथ वे भी सब समुद्र में क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और वो ये भी कहती थी और देखो कि वह बीच पर किस प्रकार का वस्त्र को क्या की थी, पहनी थी, मतलब किस प्रकार के कपड़े को वे पहनी थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब चूँकि वे समुद्री तट पर गए गए थे, वे अपना हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन को व्यतीत करने के लिए गए थे। तो आगे कहती हैं द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, और सी जो समुद्री जो छुट्टी का जो दिन था वह क्या हो गया था, उनके लिए अतीत बन गई थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, यहाँ सिल्ली के लिए यह बात थोड़ा सा खुशी की थी, और दूसरी तरफ उनकी जो माँ का जो बात था, उनकी माँ के लिए वह चीज़, सारा चीज़ अतीत बन गई थी। बोथ राई विद द लेबर्स इज ऑफ लॉस, और वे दोनों उस पल को याद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे कि वे पल जो वे छुट्टी मनाने जो गए थे वहाँ पर समुद्र के तट पर, तो उस दौरान वे उन तस्वीर को मान लीजिए देखते थे, और दोनों बोथ राई विद द लेबर, आप यहाँ एक शब्द देख रहे होंगे व्राई, मतलब एक्चुअल यहाँ पर व्राई का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन यहाँ टेढ़ा मेढ़ा से मतलब नहीं है। बोथ व्राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, इसका अर्थ ये हुआ दोनों इस क्षति पर मुश्किल से सामान्य दिखने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं दोनों ने अब जीना सीख लिया था। कैसे अब जीना है, सीख लिया था। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं फिर। Now she had that nearly as many years as that girl lived. Karan now she has been that nearly as many years as that girl lived. अब यहाँ पर सिल्ली कहती हैं अब उस लड़की की मृत्यु हुई लगभग उतनी, लड़की यहाँ किसके लिए आ रहा है, वही सिल्ली की मदर के लिए आ रहा है, अर्थात सिल्ली की माँ के मरे हुए अब काफ़ी दिन हो गया था। एज दैट गर्ल लिव, जितना वर्ष वह जीवित हुई थी, जितने वर्ष वह जीवित थी, इसका मतलब ये हुआ कि सिल्ली की जो मदर थी उनके मरे हुए उतना साल अब बीत गए थे जितना साल की वह थी, मतलब जी थी। एंड द एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति में, अर्थात हम कह सकते हैं इस परिस्थिति के कहने के लिए अपने माँ के बारे में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं था। करा एट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मतलब इस परिस्थिति में या इस घटना के विषय में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं था।
इट साइलेंसेस, इसमें केवल कह सकते हैं, और चारों ओर साइलेंस ही साइलेंस अर्थात चुप्पी ही चुप्पी था। अर्थात इस चुप्पी ने उन्हें शिर्ली टॉल्सन को क्या कर दिया था, चुप कर देता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रतिदिन का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।